तो हेलो दोस्तों। आज है 4 मई 2025। नीट की एग्ज़ाम आज कंडक्ट हुई है। और जैसे कि मैंने पेपर को कुछ समय पहले देखा, पेपर इस बार थोड़ा सा अलग आया है। उसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे ही। लेकिन आज मैं एक अलग चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। ये मेरे बाकी के वीडियोस की तरह नहीं है। ये एक अलग सेटअप है, एक अलग टॉपिक है। और ये उस सिचुएशन के बारे में है जो मैंने एक साल पहले फेस की थी नीट 2024 में, कि कैसे ये जर्नी मेरी रही, क्या हुआ जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था। एंड जब रिज़ल्ट आया तो उसके बाद में मेरे घर वालों का रिएक्शन, मेरा रिएक्शन, यहाँ तक कि मतलब ये जो पूरी जर्नी रही है 2 ढाई साल की, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। 5 मई 2024 को हमारे नीट का एग्ज़ाम होता है। लेकिन उससे पहले अगर 2 साल की बात की जाए, 11th और 12th की, तो वहाँ से मेरी नीट की जर्नी शुरू हुई। मैंने क्लास 11th में अपनी कोचिंग लगाई थी। कोचिंग का नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन वो एक बहुत जानी मानी कोचिंग है जो कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट देने के लिए जानी जाती है। बट दरअसल बात ये है कि जब 10th हुई, उसके बाद में जब घर पे डिस्कशन हुआ कि क्या होगा आगे का फ्यूचर प्लान या फिर करियर प्लान, कौन सी स्ट्रीम चूज़ करने वाले हैं, क्योंकि रिज़ल्ट आया नहीं था और मैंने जस्ट अपनी 10th की बोर्ड एग्ज़ाम्स दी थी। बात ऐसी थी कि हमारा जो पूरा का पूरा मतलब 10th क्लास का एजुकेशन था, ऑलमोस्ट पूरा वो लॉकडाउन के समय पे हुआ था। तो हमें अच्छी मतलब टीचिंग उतनी ग्रास्पिंग हुई नहीं थी। और बस एग्ज़ाम देने के लिए हम मतलब एग्ज़ाम सेंटर्स पे गए थे, तो हमारी एक्चुअल एग्ज़ाम कंडक्ट हुई थी। तो अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन फॉर मी, मेरे मार्क्स अच्छे आए थे। नर्वस बिल्कुल था, लेकिन फिर जब आगे डिसाइड हुआ कि क्या होगा कैसे होगा, तो मोस्ट ऑफ द लोगों की तरह मैंने भी साइंस स्ट्रीम ली। और जब मुझे ऑप्शन आया कि मैं पीसीबी चूज़ कर सकता हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सॉरी, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स, या तो पीसीएम भी दोनों ले सकते हो। बट मैथ्स मुझे इतना खास कुछ बचपन से पसंद था नहीं, क्योंकि मेरा उसमें कभी जेन्युइन इंटरेस्ट नहीं रहा। तो मैंने पीसीबी सिलेक्ट किया। आगे जाके जैसे जैसे दोस्तों से, फैमिली फ्रेंड्स से, डैड के कुछ ऑफिस के कलीग्स है या फिर कुछ रिलेटिव्स है, उनसे आगे जाके पता चला कि नीट जैसी एक एग्ज़ाम होती है जो डॉक्टर बनने के लिए हेल्प करती है। एंड उसका एक्चुअली बेसिस होता है नीट एग्ज़ाम। तो जब भी उस पर थोड़ा सा रिसर्च किया घर वालों ने, मैंने, तो ये लुकआउट आया कि हमें कोचिंग क्लास लगाना पड़ेगा एंड लगाना चाहिए, क्योंकि ये एक अच्छा रोड मैप होता है नीट के लिए। तो फिर जून के मंथ में मैंने अपना कोचिंग ज्वाइन किया। एंड कोचिंग का फर्स्ट डे ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब अलग और नर्वस था, क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल बैकग्राउंड से आता हूँ। एंड मेरा रहना भी बहुत सिंपल है। इससे पहले मैं जिस अपने स्कूल में था, या फिर जो मेरा मतलब 10th तक का एनवायरनमेंट था, वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था एंड इतना ज़्यादा मतलब लैविश नहीं था। तो जब मैंने अपनी कोचिंग के मतलब पहले दिन एंट्री ली, तो मैंने देखा कि जो लोगों का लाइफस्टाइल है, जो उनका बिहेवियर है, या फिर ऑनेस्टली कहा जाए तो जैसे सुपर 30 मूवी में एक सीन है कि जब वो 30 स्टूडेंट्स एक बहुत ही बड़े मतलब कोचिंग सेंटर जाते हैं, तो उनका जो रिएक्शन होता है सेम वैसे का वैसा ही मेरा रिएक्शन था थोड़ा बहुत। एंड नर्वसनेस होती है सच कहा जाए तो, क्योंकि ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम था। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था कि क्या कहीं मैंने यहाँ पे आके कोई गलती तो नहीं कर दी, क्या मुझसे हैंडल होगा। इन सारे क्वेश्चंस के साथ मैंने जैसे तैसे एंट्री ली। एंड जैसे ही मैंने एंट्री ली, 2-3 दिन कोचिंग मैंने देखी, क्या मतलब वहाँ का एनवायरनमेंट है, तो ज़्यादा लोग नहीं थे, शायद 10-15 लोग थे वहाँ पे, क्योंकि बहुत ही अर्ली टाइम था। कुछ लोगों ने पहले से ही मतलब बहुत जल्दी एडमिशन ले लिया था मेरी तरह। और पहली और दूसरी क्लास जो चल रही थी हमारी फर्स्ट सेकेंड डे, तो उसमें मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें स्टार्टिंग में पढ़ाई जा रही है। और सर लोग कहते थे कि ये तो मतलब बेसिक है, जो कि मैंने कभी सुना भी नहीं था। लेकिन फिर भी उसके अलावा जो भी मेरे क्लासमेट्स थे, उन्हें ये आंसर्स पहले से पता थे, जबकि वो सिखाया भी नहीं गया था। बेसिक बात की जाए तो एकाइनोडर्म्स, मोलेस्क, आर्थ्रोपोड्स, वो जो एक पूरा सीक्वेंस है, वो मैंने फर्स्ट टाइम नाम सुने थे। और मेरे क्लासमेट्स को उनका पूरा सीक्वेंस याद था, वो क्या है पता था, वहाँ पे कौन से ऑर्गेनिजम्स है, ये सारी चीज़ें उनको पहले से ही पता थी। तो ये देख के मैं बहुत शॉक था कि मैं इन लोगों की रेस में पहले से ही बहुत पीछे हूँ। बाद में मुझे टाइम के साथ पता चला कि ये लोग जर्नी में मुझसे बहुत पहले स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि कोई क्लास 10th में अपना कोचिंग ज्वाइन कर चुका था, कोई क्लास
नाइन्थ या फिर 8 से भी लोगों ने कोचिंग ज्वाइन कर रखी थी, वो भी डेडिकेटेड नीट के लिए। तो उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये कितना ज़्यादा मतलब पॉपुलर चीज़ है एंड कितनी ज़्यादा डेडिकेटेड चीज़ है कि लोग इतने अर्ली स्टार्ट कर देते हैं इस जर्नी के लिए। बट मैंने ब्रेक नहीं लिया। जैसे टाइम आगे आगे बढ़ता गया, मैं एनवायरनमेंट में अच्छे से स्टेबल होने लगा, मेरी पढ़ाई होने लगी। मेरे ये जो क्वेश्चंस थे जो मुझे नर्वस करते थे इतने ज़्यादा टाइम, वो धीरे धीरे कम होने लगे एंड एक टाइम के बाद आके वो ख़त्म भी हो गए, क्योंकि टाइम के साथ अच्छे दोस्त बनना स्टार्ट हुए। अच्छा एक टाइम टेबल बिल्डअप हुआ, कॉलेज जाना, कॉलेज से फिर क्लासेस आना। ऑफ कोर्स वो टाइम टेबल बहुत हेक्टिक था, क्योंकि कंप्लेंट नहीं करूँगा, लेकिन मेरा टाइम टेबल कुछ ऐसा होता था कि सुबह जल्दी उठो, कॉलेज जाओ चल के, क्योंकि भले ही कॉलेज मेरा पास था, लेकिन मेरे पास ट्रांसपोर्ट का इतना ज़्यादा एक्सेस नहीं था, जो भी मैं करना नहीं चाहता था, क्योंकि कॉलेज अच्छा खासा पास था तो मैं चल के जाता था। एंड कॉलेज से आने के बाद वो टाइम गैप नहीं बचता था मेरे पास मोस्ट ऑफ द टाइम कि मैं घर जा सकूँ, लंच कर सकूँ। तो मुझे कॉलेज से सीधा ही अपने क्लासेस जाना पड़ता था। ऑन द वे अगर मुझे कहीं थोड़ा सा 5 मिनट का गैप मिल गया तो मैं थोड़ा बहुत जंक फूड उठा लेता था एंड उस पर ही सर्वाइव करता था। एंड जैसे ही कोचिंग ख़त्म होती थी तो मैं रात को 9:30 या फिर बहुत बार रात के 10 बजे घर पहुंचता था। तो बहुत ही एक हेक्टिक शेड्यूल होता था, लेकिन मैं उसमें अच्छा खासा मतलब एक्यूप हो गया था, मुझे उस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो जब इस जर्नी को देखता हूँ तो फिर ये पता चलता है कि स्टार्टिंग में जितने दोस्त बने, जितने अच्छे बॉन्ड्स बने, जितने लोगों से बातचीत होती थी, आज 2-2.5 साल बाद अगर उस टाइम को मैं देखूँ फास्ट फॉरवर्ड करके, तो उन पूरे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में से अभी आज कुछ चुनिंदा ही लोग हैं जिनसे मेरी अच्छी खासी बात होती है। लेकिन एक चीज़ परमानेंट रही मेरे साथ इस पूरे 2-3 सालों की जर्नी में, वो थी पेरेंट्स का सपोर्ट। क्योंकि मैंने कहा कि मैं एक बहुत ज़्यादा सिंपल फैमिली बैकग्राउंड से आता हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ ऑफ कोर्स। तो जितना भी मेरे पेरेंट्स ने स्ट्रगल किया था मुझे कोचिंग लगवाने में, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आजकल कोचिंग क्लासेस की फ़ीस कितनी होती है एंड वो सिर्फ उतना ही लिमिटेड नहीं रहता। जैसे कोचिंग से आना जाना, आपके बाकी के खर्चे, स्टेशनरी, आपकी लाइफस्टाइल, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा अगर मैं उस कोचिंग में जा रहा हूँ तो मेरे घर वालों का भी यही मोटिव था कि यार मैं खुद को कम ना फील करूँ, ज़्यादा नर्वस ना फील करूँ, इसलिए वो बेस्ट से बेस्ट चीज़ें मुझे प्रोवाइड करते थे, कपड़ों से लेके स्टेशनरी से लेके यहाँ तक कि मेरे ट्रांसपोर्ट के लिए उन्होंने मुझे एक बहुत ही अच्छी सुविधा प्रोवाइड की थी। एंड यही सारी चीज़ें एंड थोड़ा बहुत माइंड फ्रेश हो इसलिए वो मुझे कहीं घूमने भेज देते थे, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कहीं कैफ़ेज़ वगैरह के लिए पैसे दे दिए, कहीं घूमने के लिए पैसे दे दिए। तो उनका भी यही मोटिव था कि भले ही ये जर्नी बहुत ही डेडिकेटेड हो या फिर पढ़ाई के लिए बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड हो, लेकिन इसमें कभी मैं फेड अप ना हो जाऊँ, और उन्होंने उस चीज़ का पूरा ध्यान रखा। एंड उसके लिए मैं कभी उनको अच्छे से थैंक यू नहीं बोल पाया, लेकिन आज इस वीडियो के ज़रिए शायद मैं उनको वो थैंक यू एक्सप्रेस कर पाऊँ। तो बहुत सारे चैलेंजेस आए इस जर्नी के बीच में, जैसे कि हर किसी के लाइफ में आते हैं। कभी पढ़ाई होती थी, कभी नहीं होती थी, नींद पूरी ना होना, वो भी सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, पूरे 2 साल के इस टाइम जर्नी में मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी इतनी अच्छी से नींद पूरी की, न्यूट्रिशन अच्छे से लिया, खाना अच्छे से खाया, या फिर यहाँ तक कि अपने फैमिली को भी अच्छे से टाइम नहीं दे पाया मैं, क्योंकि मेरा जो टाइम टेबल होता था उसके चक्कर में मेरे घर वाले मेरी बहुत केयर लेते थे। मुझे मतलब अपने रूम में मेरी मॉम खाना ला के देती थी, कुछ भी हो गया जैसे फ्रूट्स काट के ले आना, कुछ सूप देना, खाना बना के देना, या फिर कुछ स्पेशल बनाना सिर्फ अपने लिए ताकि हम अच्छा फील करें। तो अभी जब मैं इतना दूर आ गया हूँ अपने फैमिली से, इतने ज़्यादा दूर, तो मुझे ये चीज़ फील होती है कि यही होता है एक्चुअल फैमिली का प्यार। पॉकेट मनी ज़्यादा दे देना, या फिर कहीं घूमने भेज देना, या फिर जो भी चीज़ें मैं पहले कंपेयर करता था मूवीज़ या अपने दोस्तों से देख के कि शायद यही है जो अपने बच्चों से इतना ज़्यादा प्यार करते, तो मैं पूरी तरह गलत था। क्योंकि सेपरेशन मुझे बहुत सिखा रहा है दिन ब दिन कि क्या होता है मॉम डैड का प्यार। एंड कहा जाए अपने डैड के बारे में तो उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल देखे, बट यही है कि
उनका यही रहता था कि पैसे है तेरे पास, अगर होते भी थे तो वो कभी ज़्यादा पैसे दे देते थे। कभी खुद से अगर उनको छुट्टी हुई तो क्लास छोड़ देना, कहीं रात को खाना खाने के बाद 10 मिनट मेरे साथ वॉक करने के लिए पूछना। बहुत बार ऐसे हुआ है कि मैंने उनको मुंह पे मना कर दिया कि मैं बिज़ी हूँ, मैं फ़ोन देख रहा हूँ, मैं मूवी एंजॉय करना चाहता हूँ। तो उस टाइम वो इतना रियलाइज़ नहीं हुआ, लेकिन वो मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे, मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील करवाना चाहते थे, एंड उसके लिए मैं हमेशा थैंक यू रहूँगा। तो जब नीट की डेट रिलीज़ हुई तो घर वालों ने पूछना स्टार्ट कर दिया कि क्या तेरा होगा, क्या तेरा नहीं होगा। ऑफ कोर्स हर बार सिचुएशन सेम नहीं रहेगी। जब जब ये डिस्कशन होगा आपके घर में या फिर मेरे घर में, तो कभी बात नॉर्मली होती है, कभी बहुत ज़्यादा सीरियस होती है, कभी कभी गुस्सा आ जाता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा सैड माहौल बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने भी 1 साल पहले फेस की थी, इसलिए मैं अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ कि क्या एक पेरेंट और क्या एक नीट एस्पिरेंट फील करता है उस पूरी जर्नी के टाइम पे। तो जब ये सब डिस्कशंस हुए, मेरे नीट का एग्ज़ाम पास आया, तो 5 मई को 2024 को मेरा नीट का एग्ज़ाम था, एंड 4 की रात को मैं और मेरा दोस्त एक बार कॉल पे ऐसे ही बहुत ही सीरियसली डिस्कस कर रहे थे कि क्या आगे का हमारा प्लान होगा, कैसे होगा। बहुत ही नर्वसनेस फील हो रही है। घर वालों का बिहेवियर हमेशा से सपोर्टिव ही था, लेकिन जैसे जैसे वो टाइम पास आ रहा था तो वो भी चिंता करने लगे थे, लेकिन उनका मेन फोकस था कि वो मेरी केयर कर सके, ना कि उस एग्ज़ाम की। तो नीट का एग्ज़ाम हुआ, एंड जैसे ही मैं एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आया, मेरे डैड आए थे मेरे साथ, तो मैंने उनके चेहरे पे एक अलग सा एक्सप्रेशन देखा। वो बहुत ही प्राउड फील कर रहे थे। रिजल्ट नहीं आया था, उन्होंने मुझसे बात तक नहीं की थी, मैं बहुत ही दूर खड़ा था उनसे, गेट के पास खड़े थे, एंड मैं दूर से उनको स्पॉट कर पा रहा था। मैंने उनके चेहरे पे एक बहुत प्राउड फीलिंग थी कि जो मैंने 2 साल ये अपने आप में इन्वेस्ट किए, या फिर जो भी टाइम दिया है इसमें, तो वो उससे सेटिस्फाइड थे। जब उन्होंने मुझसे पूछा कि एग्ज़ाम कैसा था, तो मेरा चेहरा ऑफकोर्स गिरा हुआ था, क्योंकि मैं जानता था मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है। बट उन्होंने इस चीज़ की बिल्कुल केयर नहीं की, एंड मेरे कंधे पे हाथ रख के बोला कि कोई बात नहीं, हम अगले बार देखेंगे या तो कोई अलग चीज़ देखेंगे। उन्होंने कोई भी डांटने जैसी चीज़ मुझे नहीं की, एंड मुझे सपोर्ट किया। घर जाने के बाद मैं ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा दुखी था, नर्वस था, लेकिन जैसे ही मेरी मॉम ने मुझे देखा, उन्होंने सबसे पहले मुझे खाना पूछा। बिल्कुल मुझे प्रेशराइज़ नहीं किया कि तेरी एग्ज़ाम अच्छी नहीं गई या फिर क्या करेगा तू, हमने 2 साल इतना स्ट्रगल किया, इतने पैसे तुझ पे इन्वेस्ट किए। तो उस चीज़ का शेमफुलनेस मुझे फील हो रहा था कि उनकी एक्सपेक्टेशंस पे मैं खरा नहीं उतर पाया, लेकिन पेरेंट्स तो फिर भी पेरेंट्स होते हैं, उन्होंने मुझे हर बार सपोर्ट किया। लेकिन जैसे ही रिज़ल्ट आया, एंड जैसे कि मुझे पता था मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे मार्क्स बहुत ही ज़्यादा ख़राब आए थे, तो ऑफ कोर्स घर में गुस्से का या फिर सैडनेस का माहौल था। बट उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि मेरे घर वाले मेरे बारे में बिल्कुल केयर नहीं करते, वो सिर्फ एक एग्ज़ाम की वजह से मुझे जज कर रहे, एंड ऑफ कोर्स मैं उससे बहुत दुखी था। उस टाइम पे माइंडसेट ऐसा हो गया था कि खुद पे गुस्सा आ रहा था, कभी घर वालों पे गुस्सा आ जाता था। ऐसे लगता था कि जो लोग कॉल करके या फिर जो लोग मिल के मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझे सलाह देना चाहते हैं, वो सिर्फ मेरे घर वालों को ये रियलाइज़ करवाना चाहते हैं कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं सिर्फ उनके पैसे और उनका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, उनके एक्सपेक्टेशंस पे कभी खरा नहीं उतर सकता। लेकिन आज जब उन सारे टाइम को मैं रिवाइंड करके देखता हूँ, तो पता नहीं कि कैसे वो 1-2 महीने का जो गैप था वो निकल गया। कुछ मन नहीं लगता था घर में रुकने का मन नहीं करता था, खाने का मन नहीं करता था, घर वालों से बात करनी मैंने बंद कर दी थी, या फिर बहुत ही ऑकवर्ड डिस्कशंस होते थे। तो हर बार यही डिस्कशन होता था कि आगे क्या करेगा तू, फील्ड चेंज करनी है क्या, क्या तुझे इसमें सच में इंटरेस्ट भी है, क्या तू ड्रॉप लेना चाहता है। तो इन सारे सवालों का एक्चुअल में मेरे पास तभी कोई जवाब था नहीं, क्योंकि मैं खुद को डाउट करने लग गया था कि क्या मैं एक्चुअली इस चीज़ के लिए बना हूँ, क्या मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है भी या नहीं। बट इन सारी चीज़ों को मैंने धीरे धीरे टाइम के साथ, जैसे मैंने कहा कि टाइम निकल जाता है, सोल्यूशन मिल जाता है, और जर्नी तो चलती रहती है, टाइम कभी किसी के लिए रुकता है नहीं। तो अचानक से पता नहीं कैसे ही, बट मेरा ये प्लान मेरे पास इंट्रोड्यूस हुआ अब्रॉड का, एंड
पहले तो मैंने खुद को ये डाउट किया कि भाई अगर अपने से इंडिया में ही नहीं हो पाया तो अब्रॉड में अपन क्या ही करेंगे, क्योंकि मैं कभी अकेला रहा था नहीं। मुझे हर चीज़ हाथ में मिलती थी, छोटी से छोटी चीज़ हो, मेरी दिन की शुरुआत से लेके दिन के एंड तक सब कुछ मुझे रेडीमेड चाहिए था। मॉम डैड या फिर यहाँ तक कि मेरे मतलब छोटा भाई जो है उनको ही मैं अपना काम बताता था, क्योंकि मैं कभी खुद की चीज़ें हैंडल ना मैंने की थी एंड ना ही मुझे लगता था कि मैं कर पाऊँगा। तो जब भी ये अब्रॉड वाली चीज़ मेरे सामने इंट्रोड्यूस हुई तो मैंने खुद को डाउट किया, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि घर वाले सबसे बड़े सपोर्टर्स होते हैं इस पूरी जर्नी में। नॉट सिर्फ नीट या फिर नॉट सिर्फ एकेडमिक्स को लेके, पूरी लाइफ आपकी जितनी भी रहेगी, फाइनेंशियली, इमोशनली, हर चीज़ में मॉम डैडी रहेंगे जो आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। तो उन्होंने फिर से एक बहुत बड़ा स्टेप लिया, अपने कंफर्ट को, अपनी अच्छी लाइफ को सैक्रिफाइस किया एंड मुझे इतनी बड़ी जर्नी में भेजा, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली में आज तक कोई फ़्लाइट में तक नहीं बैठा था। जब दिल्ली में हमारा सेमिनार होने वाला था, जब मैं जाने वाला था रशिया, तो मेरे पेरेंट्स ने फर्स्ट टाइम फ़्लाइट का एक्सपीरियंस लिया था एंड मैं देख पा रहा था कि उनके चेहरे पे जो खुशी मैं देख पा रहा था। मेरी मॉम या फिर मेरे डैड या फिर मेरा छोटा भाई, तीनों आए थे मुझे सी ऑफ करने। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने क्या सैक्रिफाइसेस किए हैं एंड आगे वो क्या सैक्रिफाइसेस करने वाले हैं मेरे लिए। तो उन सारी चीज़ों का रियलाइजेशन मुझे टाइम के साथ अभी समझ में आ जाता है। तो अभी देखते देखते कुछ महीनों बाद मेरा फर्स्ट ईयर MBBS में कंप्लीट हो जाएगा एंड मैं अपने घर वालों से जाके जल्दी मिलूँगा। लेकिन मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि आपका एग्ज़ाम जैसे भी गया हो, अच्छा बुरा या फिर किसी का मॉडरेट गया होगा, कोई डाउटफुल होगा कि शायद अपना होगा या नहीं होगा, कुछ लोगों का एकदम फिक्स होगा कि हाँ भाई इस बार तो मेरा हो ही जाएगा। तो उन लोगों को तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आपकी की गई मेहनत पे आपको अच्छा कॉलेज मिलने वाला है। एंड जो लोग डाउटफुल है उनको भी मैं ये सजेशन दूंगा कि आप लोग भी चिल रहिए, भगवान करे आपका भी सिलेक्शन हो जाए एंड ज़रूर होगा। लेकिन जिन लोगों का टाइम अभी फ़िलहाल बुरा चल रहा है, जो खुद को डाउट कर रहे हैं, कोस रहे हैं या फिर खुद पे गुस्सा कर रहे हैं, थोड़ा टाइम अपने आप को देना एंड अपनी गलतियों को रियलाइज़ करना, ये सबसे अच्छी बात होती है। लेकिन खुद को कोसना और सेल्फ डाउट करना मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छी बात होगी, क्योंकि मैं जानता हूँ वो फीलिंग क्या होती है, जो एक पूरा एम्प्टीनेस खुद के अंदर फील होता है, वो मैंने भी फेस किया था। लेकिन ये सजेशन देना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों के बीच में सबसे अगर आपको सबसे बड़ा मोटिवेशन या फिर सबसे बड़ा रियलाइजेशन या फिर रिलीफ अगर आप लोगों को कहीं मिलेगा तो वो अपनी फैमिली होगी। आशा करता हूँ कि मैंने जो भी अपनी स्टोरी शेयर की उससे आप लोगों को थोड़ा भी अगर बेटर फील हो रहा होगा तो फिर मैं थैंकफुल हूँ। अगर आपको लगता है कि आगे की आपकी जर्नी बहुत ही इम्पॉसिबल या फिर हार्ड होने वाली, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टाइम निकल जाता है, सोल्यूशन मिल जाता है और जर्नी कंटिन्यू रहती है। जैसी मेरी रही, मेरे दोस्तों की रही, वैसी आपकी भी होगी। तो इन सब चीज़ों के साथ एंड करना चाहूँगा इस वीडियो का कि अपने फैमिली के साथ रहिए, उन पे भरोसा रखिए, खुद पे भरोसा रखिए एंड अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए। सोल्यूशन आपको मिलेगा ही। क्या आगे का आपका लुक ओवर होगा उसके बारे में रिसर्च कीजिए, ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आपको फील्ड चेंज करनी है, आपको अब्रॉड एडमिशन चाहिए या फिर कोई भी आपका डिसीजन बनता है, तो आपके इंटरेस्ट, आपकी मेहनत, इन सारी चीज़ों पे भरोसा रख के अपना आगे का डिसीजन लीजिएगा। खुद को कभी डाउट नहीं कीजिएगा। तो मुझे नहीं लगा था कि मैं इस जर्नी में टिक भी पाऊँगा, मैं खुद का ख्याल भी रख पाऊँगा, लेकिन देखते ही देखते अभी टाइम गुजर गया और मैं हर एक चीज़ में स्टेबल हो चुका हूँ। घर वाले खुश हैं, मैं खुश हूँ। चैलेंजेस हर रोज़ आते रहेंगे, उन पे आप लोगों को विन हासिल करनी है। हर बार आप ज़िंदगी में नहीं जीतोगे और एक एग्ज़ाम से सच में आपका फ्यूचर या फिर आपका पोटेंशियल डिसाइड नहीं होता है, वो डिसाइड होता है आपकी मेहनत पे। तो इसी के साथ वीडियो का एंड करना चाहूँगा। अपनी जर्नी में आगे बढ़ते रहिएगा, खुद पे डाउट नहीं कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा, बाय बाय, सी यू।